आप किसी एनजीओ से हैं? जी नहीं, मैं किसी एनजीओ से नहीं, मैं आयशा की एक्टिविस्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू खान है, मैं दिल्ली उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। अगर देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट है ये इस साल ही आई है, 7-8 महीने हुए हैं, तो क्या जो एयर पोल्यूशन है वो पहले से ही एक बड़ा मुद्दा नहीं था? क्या आप लोगों ने इस तरीका प्रोटेस्ट पहले कभी भी किया है? ऐसा बात नहीं है, दिल्ली पहले भी पॉल्यूशन के नाम में रहा है। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आपने इस तरीके के प्रोटेस्ट पहले भी किए हैं? मुझे तो जहाँ तक याद है कि मैं ऐसा भी किसी प्रोटेस्ट में नहीं आई थी। कि आपको मैंने देखा था कि आप इंडिया गेट पे भी प्रोटेस्ट कर रही थी, जंतर मंतर पे भी आप आई हैं, तो लगातार आप पोल्यूशन के लिए आवाज़ उठा रही है। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अपना बीए कंप्लीट किया है और मैं अभी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ। ये जो साफ हवा है ये आज ही खराब हुई है बीजेपी के आने से या पहले भी खराब थी? पहले खराब नहीं थी, बीजेपी के आने से इतनी हवा खराब हो गई है। मैं उधर सुन रही हूँ कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के भी नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज अगेन ये सिचुएशन को, आपके मुद्दे को बेहतर तरीके से रखने की बजाय सिचुएशन को कहीं और लेके जाती है। डाइवर्ट करेगा आपके। एग्जैक्टली डाइवर्ट करेगा। और हम यहाँ पर अपने राइट्स के लिए हैं, ना कि हम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ से स्टिक करके रहें, वो मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि एम्स के एक डॉक्टर ने कहा है कि आज दिल्ली रहने लायक नहीं है। ये तो पिछले साल भी एक एम्स के डॉक्टर ने कहा था, तब आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आपको पता है सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो आप लोग पहले सरकारों में आए थे ऐसे पॉल्यूशन का विरोध करने के लिए? सबसे पहली चीज़ कि पहले और अब में फ़र्क ये है कि आज हम शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे। तो आप देख सकते हैं इंडिया यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अक्षय लाकड़ा यहाँ पर लेटे हुए हैं, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रखे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पिपल साहब है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग यही है कि साफ़ हवा मिलनी चाहिए, ये जनता का हक है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि साफ़ हवा मिलना चाहिए, ये चीज़। तो अच्छा, ये जो साफ हवा है ये आज ही खराब हुई है बीजेपी के आने से या पहले भी खराब थी? पहले खराब नहीं थी, बीजेपी के आने से इतनी हवा खराब हो गई है। पिछले साल एयर क्वालिटी कंडीशन क्या था? 400 कुछ था ना? 400 से 500-600 के बीच में था ये। था ना? अभी कितना है? 700 पार कर गया ना? तो कौन विफल है? बीजेपी सरकार विफल है। तो मेरा कहना ये है कि प्रदूषण जो है आज ही की समस्या है, बीजेपी के आने में समस्या हुई है या फिर पहले भी थी? अब मेरी बात इन्होंने कहा कि एम्स के एक डॉक्टर ने कहा है कि आज दिल्ली रहने लायक नहीं है। ये तो पिछले साल भी एक एम्स के डॉक्टर ने कहा था, तब आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मेरी बात सुने, पिछली बार हमने भी प्रदर्शन किया था, क्यों नहीं किया था? 400 पार हुआ तो हमने किया था ना। आपने दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात कही थी, लेकिन क्या बारिश वो हुई? नहीं हुई ना? नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि 500-600, आपने कहा कि 500-600 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो है साउथ में और पूरी दिल्ली में कई वन बनाने की प्रयास किए हैं, हम पौधे लगा रहे हैं और वाटर स्प्रिंकल करा रहे हैं, एयर क्वालिटी के लिए संसद में बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे हैं, तमाम हम प्रयास करने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहे हैं जिससे आम लोग जो बसों का इस्तेमाल कर सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनका उपयोग कर सके। तो लगातार ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो प्रयास है एकदम उनका रिजल्ट तो नहीं आ सकता है, धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा। फिर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। बात आपको पता है सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट हो चुके हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप कहोगे वो कैसे? एक मरीज को ओपीडी को 2-2, 3-3 महीने के डेट मिल रही है। क्यों मिल रही है? और उसी के अंदर जेनरिक दवाइयों की वो खोली जा रही है केमिस्ट है, जिसमें कोई फायदा नहीं है जेनरिक दवाई का। अगर असर करनी है 1 गोली, उसे खानी पड़ रही है जेनरिक 5 गोली। बड़ी बुरी हालत है, पिछले 10-11 सालों से यही हालत निकल के आ रही है। तब आपने अस्पतालों की बात नहीं की, आप अभी सारी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको अभी सारी चीज़ें नजर आ रही है। आपकी प्रॉब्लम ये है आप शुरू से नहीं बोल रहे हैं, आपको बीजेपी से तकलीफ लग रहा है कि आप हम इस टाइम आंदोलन कर रहे हैं। हम जब भी कर रहे थे, आम आदमी की सरकार थी, मगर तब प्रॉब्लम थोड़ी सी कम थी, तब भी हमने आंदोलन करा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू खान है, मैं दिल्ली उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस से। तो जिस तरीके से आप लोग सिलेंडर, मास्क, ऑक्सीजन ये सब लेकर के आए हैं, लगातार आप लोग पोल्यूशन की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो आप लोग पहले सरकारों में आए थे ऐसे पोल्यूशन का विरोध करने के लिए? सबसे पहली चीज़ कि पहले और अब में फ़र्क ये है
कि आज हम शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात, 2014 से पहले ये दिल्ली क्या थी वो पूरे देश को पता है, और 2014 के बाद इस दिल्ली को क्या बनाया गया ये भी पूरे देश को पता है। लेकिन सवाल ये है कि आज दिल्ली की जनता जो जहर होता है वो ले रही है, इनहेल कर रही है। और आज कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली की जनता का आवाज़ बनकर दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाने आए हैं। यहाँ पे जितने सारे आप लोग देख सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये सोचो कि डॉक्टर्स का जो सजेशन आ रहा है दिल्ली की जनता के लिए, जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ने का निर्देश है डॉक्टरों का। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली की सरकार, सीएम, सो कॉल्ड सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए। जब वो सत्ता में आने वाले थे तो सत्ता में आने से पहले उन्होंने कुछ वायदे किए थे। वायदे ये थे कि दिल्ली की जनता को साफ हवा देंगे, दिल्ली की जनता को जमुना साफ देंगे, दिल्ली की जनता को जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब दिल्ली की जनता जब सरकार सत्ता में आई, सो कॉल्ड ज्ञानेश कुमार के वजह से प्रदूषण हटाओ पशु नहीं, प्रदूषण हटाओ पशु नहीं। किसी एनजीओ से हैं? जी नहीं, मैं किसी और एनजीओ से नहीं, मैं आइसा की एक्टिविस्ट। दिन पे दिन AQI क्यों बढ़ती जा रही है? 400, 500, अब 1000 हो गई है, तो कौन सा काम हो रहा है उनका? अगर देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट है ये इस साल ही आई है, 7-8 महीने हुए हैं। तो क्या जो एयर पोल्यूशन है वो पहले से ही एक बड़ा मुद्दा नहीं था? क्या आप लोगों ने इस तरीका प्रोटेस्ट पहले कभी भी किया है? ऐसा बात नहीं है, दिल्ली पहले भी पॉल्यूशन के नाम में रहा है। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आपने इस तरीके के प्रोटेस्ट पहले भी किए हैं? मुझे तो जहाँ तक याद है कि मैं ऐसा भी किसी प्रोटेस्ट में नहीं आई थी, पर हाँ, जब से मैं दिल्ली में हूँ, ये मेरी ऐसी प्रोटेस्ट है जहाँ पे मैं सम्मिलित हुई हूँ, और बिल्कुल हुआ होगा। अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो ऐसा नहीं है कि पहली बार लोग जागरूक हुए होंगे, ज़रूर हुए होंगे, ऐसा नहीं है। सरकारें तो पहले भी रही हैं और पोल्यूशन की समस्या तो पहले से ही रही है, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए दिल्ली में? पहले लोगों ने दूसरे तरीके अपना पत्र लिखे, लोगों ने सरकार से मिलने की कोशिशें की। जब वो सब काम नहीं किया तभी तो लोग प्रदर्शन पर आए हैं। यहाँ पर लोगों ने कोशिशें तो की, ना सरकार से मांगा, नहीं हुआ है उससे, इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं। रेखा गुप्ता को एक्चुअल में सही में सब्सटेंशियल पॉलिसी लेवल पे मेजर्स उठाने होंगे, वो सरकार के हाथ में वो पॉलिसी है। गवर्नमेंट तो लगातार प्रयास कर रही है कि जो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ाया जाए। आज ही जो है 40 बसेज उतारी हैं, कल भी नरेला में उतारी थी, परसों भी लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता कि क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये सही हैं? आप इनको भी विफल बताएंगे? विफल की बात नहीं है, ये कदम कब उठाए जा रहे हैं? जब ऑलमोस्ट लोग जाने जा रही हैं। हम कोशिशें की जा रही हैं कि सड़कों पे पानी छिड़का जाए, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है इसके लिए। वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड वी डू अप्रिशिएट दोज स्टेप्स। मैं उधर सुन रही हूँ कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के भी नारे लग रहे हैं। मेरे लिए जो मुझे लगता है माइनर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, और कभी भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो कि मुझे नहीं लगता सोल्यूशन मिल पाएगा। मुझे लगता है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज अगेन ये सिचुएशन को, आपके मुद्दे को बेहतर तरीके से रखने के बजाय सिचुएशन को कहीं और लेके जाती है। डाइवर्ट करेगा। एग्जैक्टली डाइवर्ट करेगा। और हम यहाँ पर अपने राइट्स के लिए हैं, ना कि हम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ से स्टिक करके रहें, वो मैं कहना चाहूँगा।